आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक नंबर प्रश्न देखते हैं। एक नंबर प्रश्न कह रहा है गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो जब यानी हमारे देश में लगभग करके पूरे देश में यानी हर राज्य में लोगों ने क्रांतिकारी चाहा, जो नहीं हम लोगों को क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, इसके लिए जो लड़ा 1913 में। और उसी समय यानी लाला हरदयाल ने एक पार्टी का स्थापना किया था, जिस पार्टी को क्या कहते हैं, गद्दर पार्टी। कौन सा? तो गद्दर पार्टी। उस समय पंजाब हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ज़्यादातर जो पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, यहाँ से बहुत सारे क्रांतिकारी जो जागृत हुए, सोचे नहीं यानी देश को आज़ादी दिलाना है। और हमारे देश में तो हुए ही, और विदेश में दूसरे देश में जो हमारे जो भारतीय जो रहते थे वो लोग भी यानी सोच रहे थे। ठीक है, तो उसी समय जाकर के लाला हरदयाल ने 1913 में एक पार्टी की स्थापना किया था, जिस पार्टी का नाम था क्या, गद्दर पार्टी। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। ये तो बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था जाकर के यानी 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कहाँ? तो अमृतसर में। अमृतसर में ये एक बड़ा क्या था, बाग था यानी बगीचा था, और उसमें घुसने के लिए एक ही क्या थे, एक ही मार्ग था आने जाने के लिए। और पूरा क्षेत्र में यानी बैसाखी का मेला था, और यहाँ अंदर क्या चल रहा था, जो एक सभा बैठा हुआ था। ठीक, तो ये जो हुआ था कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, सिर्फ तिथि पूछा गया है। तो उसी समय अंग्रेज के सिपाहियों ने क्या किया था, इतना गोली चलाई थी जिससे यानी हजारों लोग क्या हो गए थे, गोली के चलते यानी मर गए थे। ठीक, और हजारों क्या घायल भी हुए थे। चलिए, तो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था ये हुआ था जाकर के 1916 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1916 में। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। कह रहा है असहयोग आंदोलन जो चलाने के लिए जा रहा था गांधी जी ने, तो ये प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था, जो नहीं चलिए ये आंदोलन चलाया जाए। तो ये हुआ था जाकर के सितंबर 1920। और कहाँ हुआ था ये अधिवेशन, कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। कह रहा है भारत में एक आंदोलन चल रहा था, कौन सा आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन। और ये कब हुआ था और किस देश के शासक ने समर्थन किया था, तो ये किया था जाकर के 1920 में खिलाफत आंदोलन। और किस देश के शासक, तो किस देश के शासक, तो तुर्की के शासक ने क्या किया था, समर्थन किया था। नहीं आप लोग क्या चलाइए, खिलाफत आंदोलन चलाइए। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो ये जो आंदोलन जो शुरू हुआ था, ठीक है, कौन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब, तो ये 1930 में हुआ था। और किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो ये दांडी यात्रा। ये जो दांडी यात्रा हुआ था तो गुजरात के कहाँ, साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से कहाँ तक, तो दांडी तक। इसकी जो दूरी थी, इसकी दूरी थी जाकर के 250 किलोमीटर दूरी थी। ठीक है,
आश्रम से कहाँ, तो डांडी तक। इस गांधी जी उनके साथ और साथी गए थे, और ये लोग जो साबरमती आश्रम से 12 मार्च को यात्रा शुरू किया था। 12 मार्च 1900 ये भी लिख देते 1930, और जाकर के ये लोग जो पहुंचा था, तो कब पहुंचा था, तो 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल 1930 को जाकर के पहुंचा था। और कितनी दूरी थी, 250 किलोमीटर की दूरी थी साबरमती आश्रम से, यानी कहाँ, डांडी तक। और इसको जाने में लगभग करके 24 दिन लगे थे। कितने दिन, तो 24 दिन। पहुंचा था कितने, 5 अप्रैल को, और बाद में यानी उस दिन जाकर के रेस्ट लिया वहाँ, और 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून को क्या किया, तोड़ा। ठीक है, तो ये कब किया था, तो 1930 में। कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये कौन सा यात्रा किया था, तो डांडी यात्रा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। ये भी जान लीजिए अच्छी तरह से। कह रहा है पूर्ण स्वराज, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये जो मांग का प्रस्ताव जो कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में किया था, तो ये किया था जाकर के लाहौर में, 1929 लाहौर में। और ये किया था रावी नदी के तट पर जाकर के, रावी नदी के तट पर, रावी नदी, ये भी याद रखिएगा, रावी नदी के तट पर जाकर के। और 31 क्या दिसंबर, 31 दिसंबर के कब, 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि में। ठीक है, मध्य रात्रि में। और उस समय जो थे कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जो थे, तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे, अध्यक्ष थे उस समय। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने और कब की थी। तो ये किया था 1925 में KB, यानी को हेड गेवर के द्वारा ये एक क्या किया था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्थापना किया था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान की गई थी। तो ये जो किया गया था, ये किया गया था बारदोली आंदोलन। और ये कौन सा आंदोलन, तो किसानों के चलते लड़ा था। उसी समय जो लड़ा गया था कहाँ, तो बारदोली। बारदोली कहाँ है, तो गुजरात, गुजरात में। कहाँ, गुजरात में। तो किसानों के चलते ये आंदोलन किया गया था, क्योंकि किसानों के जो खेत में जो भी यानी फसल उगाती थी, उसमें टैक्स ज़्यादा लिया जाता था, कर ज़्यादा लिया जाता था। तो उसी समय कौन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन में वह मुख्य भूमिका निभाई थी। इसीलिए उसको यानी क्या, सरदार, क्या सरदार की उपाधि मिली थी। नहीं तो उसको क्या वल्लभ भाई पटेल कहते थे, और उपाधि मिली थी क्या,
सरदार की उपाधि मिली थी बारदोली के आंदोलन में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह हुआ था जाकर के 1916 में हुआ था। ठीक है, चलिए ये 10 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आज यही तक फिर।